Class. So start our maths class. Today topic is our exercise 1.1 of chapter 1 real numbers. I hope you done question number 1, second, third and fourth. Today I will give the solution of question 5, 6 and 7 in solution form. So let's start our question. Fifth question है check whether 6 to the power n can end with the digit of 0. Means 6 की पावर n आपकी जो भी डिजिट आए उसकी लास्ट डिजिट किस पे ख़त्म होनी चाहिए, 0 पे होनी चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर. इसके लिए हमें चेकआउट करना है. सो हेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 पे आ रही है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और अदर वर्ड्स में बोल सकते हो आप इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10. मीन्स अगर किसी नंबर के एंड्स की डिजिट 0 है तब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा. अदर वर्ड्स में वो 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा एंड ऑल्सो डिवाइड बाय 10. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू दी पावर n. हमें 6 की पावर n के लिए फाइंड आउट करना है तो इनके प्राइम फैक्टर भी हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो 6 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 ऑफ पावर n. It can see that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. Means आपने ये चेक करेंगे कि अगर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आपको कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है या 6 का टेबल भी आपने काउंट किया हुआ है 6, 12, 18, इसमें कहीं पे भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं मिलता है. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5. n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n कभी भी डिविजिबल नहीं होगी 5 से. लाइक दिस इज द टेबल ऑफ 6 की पावर 12. देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. इट मीन्स 6 की पावर n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप सोन. इस वैल्यू के लिए कभी भी आपकी जो डिजिट होगी 0 पे एंड नहीं होगी. So this is the solution of question number 5. Now proceed next question. My next question is 6th. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 2 into 1 plus 5 are composite number. आपको explain करके देना है कि ये नंबर और this नंबर composite नंबर क्यों हैं. So here is the solution. Now सिंस आपको पता है नंबर्स आर 2 टाइप्स. नंबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं आपके? प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ. हमेशा 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं वो. एंड कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा एक फैक्टर हो सकते हैं या फिर वो खुद ही अपने आप में फैक्टर होंगे. सो from the question 7 into 11 into 13 plus 13 equal to, now in this equation we have 13 common in the equation. So 13 common लेने के पास मेरे पास बचा 7 into 11 plus 1. Here is solution. 11 7 से 77 plus 1 and 13 is equal to 13 into 78. Now prime factor of 78 is 13 into 6. Since this number has 6 and 13 factors, therefore it is a composite number. Means 6 का एक फैक्टर हो सकते हैं 2 या 3 या फिर वो खुद से ही डिवाइड हो सकता है. सो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड 13 ऑल्सो आपका प्राइम फैक्टर रहेगा क्योंकि ये खुद से ही डिवाइड होता है. सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स. नाउ डिजिट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5. So here is the number of 5 are common in these equation. So my equation is this. So solution by solving 5 into 1008 plus 1. I have my answer 5 into 1009. Now 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर. मीन्स 1009 आपका अदर दोबारा से फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो. देयरफॉर द एक्सप्रेशन हैज़ 5 एंड 1009 एज इट्स फैक्टर. सो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उस फॉर्म में आपको फैक्टर्स मिले हैं 5 इंटू 1009. Hence it also a composite number. So
numbers, these given number are composite number. Now start 7th question. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So आपके पास दो टाइमिंग दी गई हैं, एक तो 18 मिनट और एक आपका 12 मिनट्स. सो लेट्स फाइंड द LCM of the 18 and 12. LCM of 18 12 is equal to 36. So therefore Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. This is the answer of this question. Now our next topic is proving irrationally of numbers. किसी भी नंबर को irrational proof करना. अब irrational नंबर आपके क्या होते हैं? A number is an irrational if cannot be written in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0 is called irrational number. Like √2, √3, √7 etc. are irrational numbers. irrational नंबर को प्रूफ करने से पहले आपको एक थ्योरम करनी पड़ेगी, which is called fundamental theorem of arithmetic. So proof of theorem. Now statement of theorem. Let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p divides also a. Means p कोई आपका प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का मतलब है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं. एंड a भी a पॉजिटिव इंटीजर. a कोई आपने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया. देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p ऑल्सो डिवाइड बाय a. सो नाउ हियर इज द प्रूफ. लेट a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 p3 pn बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a. a के हमने कोई फैक्टर्स ले लिए हैं p1 p2 p3 एंड pn, वेयर p1 p2 pn आर द प्राइम नंबर्स. नाउ a इज इक्वल टू p1 p2 p3 pn एंड ऑल्सो फाइंड a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 pn into same value of p1 p2 p3 and pn, which is our primes. So a square is equal to p1 square p2 square p3 square and pn square. And also it is given that p is prime and it divides a square. Therefore p is a prime factor of a square. अगर p आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है सो p किसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा? आपका a स्क्वायर का. Now using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम का यूनिकनेस पार्ट क्या होता है? इसमें हम देखते हैं वी सी द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. हमें सिर्फ ए स्क्वायर के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं विच आर p1 p2 एंड pn. सो p इज़ वन ऑफ p1 p2 pn. इसमें से कोई एक आपका p प्राइम फैक्टर निकल जाएगा. बट नाउ सिंस a इज इक्वल टू आपका क्या गिवन किया हुआ है बाय थ्योरम p1 p2 एंड pn. Therefore p divides a and also p divides a square. a square को तो डिवाइड करता ही करता है and p divides also a. Hence proved. This is the theorem of fundamental theorem of arithmetic. Now let's start question. फर्स्ट है प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर. अगर आपको √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तब आप इसका कंट्राडिक्शन प्रूफ कर दीजिए कि √2 रेशनल नंबर होगा. अगर आप रेशनल प्रूफ करते हैं तो इरेशनल वो खुद ही प्रूफ हो जाएगा. सो लेट्स एज्यूम √2 इज़ अ रेशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b. अगर √2 आपका एक रेशनल नंबर है तब वो एग्जिस्ट करेगा दो इंटीजर्स के बीच में a एंड b. दैट इज √2 इज इक्वल टू a अपॉन b. इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट, वेयर a b आर को प्राइम एंड देयर SCF इज 1. नाउ स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट. दोनों साइड्स में स्क्वायर करेंगे आप. माई इक्वेशन इज दिस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर. 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. देयरफॉर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. This equation I let second. Now since 2 implies 2b square and 2b square is equal to a square. 2 किसको implies कर रहा है? आपका 2b square को. और also 2b square मेरा किसके इक्वल निकल के आया है?
ए स्क्वायर के इक्वल निकल के आया। तो आई पुट द वैल्यू ऑफ 2b स्क्वायर इज ए स्क्वायर। सो 2 इम्प्लाइज ए स्क्वायर ऑल्सो इम्प्लाइज ए। इम्प्लाइज का मतलब है कि 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 ऑल्सो डिवाइड बाय ए। सो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम जो मैंने अभी लास्ट आपको कराई है, नाउ लेट ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। मैंने a को कोई इंटीजर मान लिया है c के लिए, सो a इज इक्वल टू 2c। नाउ अगेन स्क्वायर दिस इक्वेशन, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर in equation second. Here is my second equation. So put the value of a square. This is 2b square is equal to 4c square. ये इस वैल्यू को मैंने पुटअप किया है इस इक्वेशन में। So b square is equal to 2c square. Since 2 implies 2c square means 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2c square को डिवाइड कर रहा है, so also c को भी डिवाइड करेगा। So here is 2 implies b square and 2 implies also b. This is called fourth equation and this is my third equation. Now from third and fourth 2 is a common factor of a and b. इन दोनों में आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 2, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर आप a और b, ये हमारा कंट्राडिक्ट हो गया है जब आपके a और b कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखते हों other than 1, only सिर्फ 1। so root 2 is a irrational number, hence proved। and this is your worksheet for today and do cleanly in your notebook। so today lecture is over, so meet you tomorrow। okay, thank you class।